और दिल्ली कार धमाके की जांच तेज हो गई है। 200 पुलिसकर्मियों ने कई रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। बदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। कश्मीरी गेट से लाल किले तक के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, क्योंकि देखिए लाल किला वो इलाका है जहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और वो पूरा का पूरा इलाका। ये गाड़ी पहुंची और 3:19 में आखिर किस तरीके से लाल किले के जो पार्किंग में है वो गाड़ी पहुंच गए और उसके बाद किस तरीके से धमाका हुआ, ये तमाम चीजें जो हैं वो तो चल ही रही हैं। फिलहाल आला अधिकारी तमाम जो है मौके पर आपको नजर आएंगे। मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें हम दिखा दें। ये स्पॉट साइड की तस्वीरें हैं। डीसीपी राजा बांटिया जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं वो इस वक्त खुद मौके पर मौजूद है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि देखिए अभी यूएपीए के धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अभी बहुत ज्यादा कुछ बोलना जल्दीबाजी होगी, जांच का इंतजार करना होगा हमें। लेकिन कौन से एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किए गए हैं, कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, ये फॉरेंसिक की टीमें जो हैं वो लगातार जांच करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पर लाल किले का। यहाँ काफी भीड़ भाड़ होती है। अंदर फॉरेंसिक की टीमें गई है और अंदर भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए कल देर शाम जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद पूरा का पूरा इलाका जो है वो बैरिकेड से क्लोज कर दिया गया है। किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है और वहां पर अब जांच की जा रही है, हर पहलू से जांच की जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जो है वो सीसीटीवी भी खंगाल रही है। एक एक सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, यानी कि फरीदाबाद से दिल्ली का जो रूट है कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, जो इस वक्त जो है पुलिस लगातार उसके बारे में और जो डिटेल्स है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस को कुछ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज जो हैं, डेड बॉडीज वो बरामद हुई है, मिली है, जिसका डीएनए सैंपल जो है वो लेकर जाँच पड़ताल की जाएगी और डीएनए सैंपल मैच किया जाएगा कि आखिर ये जो डेड बॉडी है ये किसकी है। उमर की डेड बॉडी जो है उसका डीएनए सैंपल भी जो है पुलिस मैच करेगी कि क्या ये उमर की डेड बॉडी है या उमर उस वक्त फरार हो गया था। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि हमारे जो टॉप सोर्सेज वो ये बता रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में भी किया गया था और अगर ऐसा होता है ये तो बहुत बड़ी खबर है। हालांकि फॉरेंसिक इस मामले को जांच पड़ताल कर रही है कि किस तरीके से i20 कार में एक्सप्लोसिव जो है वो क्या बैग में रखा गया था, क्या उसके डिग्गी में रखा गया था। क्योंकि गाड़ी में जब ब्लास्ट हुआ तो जो सोर्सेज बता रहे हैं गाड़ी के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के जो गाड़ियां थी वो भी उसके चपेट में आ गई। कई ई रिक्शा जो है वो भी जलकर खाक हो गए। इसके साथ ही जो वहां पर लोग थे उनको काफी ज्यादा चोट लगी, चोट पहुंची, कई लोगों की मौत हो गई इस पूरे घटनाक्रम में। और अब इस मामले में एनआईए जो है वो भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसने भी जांच जो है वो करनी शुरू कर दी है। आधिकारिक तौर पर भी जो अगर बात की जाए तो कुछ देर में जो है वो आ जाएगी खबर कि एनआईए भी इस मामले को आधिकारिक तौर पर जांच करना शुरू कर चुकी है। जी तो देखिए तमाम जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर जांच करने में जुट गई है और तेजी से इस मामले में जांच हो रही है, क्योंकि देखिए देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से विस्फोट होना, वो भी उस इलाके में जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लाल किला और चांदनी चौक वाला इलाका, जहां पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग जो है वो आना जाना करते हैं। और ऐसे इलाके में ब्लास्ट होना और तमाम चीजें निकलकर सामने अभी तक आ भी गई है कि ये पार्किंग में खड़ी थी, 3 घंटे तक गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई, फिर उसके बाद जब पार्किंग से बाहर निकली तो एकदम से ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट पिछले हिस्से में हुआ जैसे हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गाड़ी कहां से आई, ये गाड़ी में कितने लोग और कौन सवार थे। कई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज भी मिली है। साथ ही साथ has been taken up and there are many specialized teams of Delhi Police, FSL, NSG also here on the scene of crime and they are lifting evidences possible to help in the investigation. So what was the route of the vehicle? Because some people are saying it is no we are doing investigation on it. अभी investigation बहुत ही preliminary stages के ऊपर है. Anything any comment on that will be too premature and अभी जब तक coherent पूरी चीजें sequence of events क्या है सब कुछ लिंक नहीं होता तब तक कुछ भी कहा जाना मुश्किल है. Have you identified the driver of the vehicle who was seen in the It is still ongoing. It is the investigation is Has the body been identified? That body? The investigation is undergoing. There are many bodies there and postmortems are also being getting conducted at LNJP. 5 postmortems have already been done. So we are in the process of identifying some of them and there are other people also who are getting treatments. So as of now what body and or anything related to that is still. Do you have unidentified bodies also? Yes, there are one or two bodies, but
Yes, we have already identified 6 bodies. They have been post-mortem has been done on 5. So you're confirming there are 2 bodies which are identified. Have any family members come and? No, that is that is also preliminary because there are body parts also. So that has to be joined and that has to be logically connected with it. हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ हैं राजा भाटिया, उनसे बात कर लेते हैं। एक मिनट सारे लोग एक साथ कर लो, मेरे को अभी इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करना है, मैं बता देता हूँ। ओके, व्हाट आई कैन अभी सर आज ये जो कल ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में बताइए, क्या एफआईआर दर्ज हो गई? अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर। इसमें यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसमें सीन ऑफ क्राइम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं एफएसएल की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, एनएसजी की टीम्स भी हैं जो यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन कर रही हैं और उसकी ग्रिड सर्च कर रहे हैं। उसके बाहर भी देख रहे हैं कि कहीं कोई एविडेंसेस, कुछ पार्ट्स, कुछ ट्रेसेस मिल रहे हैं, उनको वो लोग लिफ्ट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे जो आप लोग सबको पूछ रहे हो कि क्या एक्सप्लोजिव था, वो एफएसएल वाले अपनी लैब में जांच करके उसकी पुष्टि कर पाएंगे। तो अभी इसके अलावा और कोई भी फैक्ट जो है वो बहुत ही प्री मेच्योर है उसके बारे में बताना। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। देयर आर मेनी एजेंसीज ऑफ दिल्ली पुलिस एंड अदर एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट एंड ऑल ऑफ दैट हैज टू बी कोलेटेड टू कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन एंड दैट विल टेक टाइम एंड इन ड्यू कोर्स वी विल अपडेट यू। वी विल अपडेट यू इन ड्यू कोर्स। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।